नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश कुमार गुप्ता की व्यंग्य संग्रह सफेद हाथी, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 6। क्यों भूत तंग आ रहे हैं। उमेश जबलपुरी। जिन बुजुर्ग माता पिता को जीते जी वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया गया, अब उनकी आत्मा की मुक्ति की चिंता सताने लगी है। मौत के बाद वही बेटे बेटियां जो अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए, अब वृद्धा आश्रम पहुंचकर उनकी निशानियां मांग रहे हैं, क्योंकि भूत तंग कर रहे हैं। किसी को सपना आ रहा है कि माँ लोटा मांग रही है, किसी को पिता पेन, चप्पल या किताब। अब तर्पण करने हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। पंडित जी ने कह दिया है, पितृदोष है, तर्पण नहीं करोगे तो मुसीबतें बढ़ेंगी। वो माँ बाप जिनके लिए जिंदगी में वक्त और स्थान नहीं था, अब उनकी आत्मा की तसल्ली के लिए पुराने चश्मे, गिलास और चप्पल खोजी जा रही है। दरअसल ये डर नहीं, पछतावा है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, और यही उन्हें अब भूत नजर आने लगे हैं। अपने भीतर, अपने सपनों में वो बहू जो सास ससुर को कभी माँ बाप नहीं मान सकी, आज पंडितों के पीछे भाग रही है। वो बेटा जो पत्नी के कहने पर माँ बाप को घर से निकाल बैठा, आज राहु केतु और शनि की शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है। वो पिता जो जीते जी खाने के लिए तरसे, अब मरने के बाद उन्हें हलवा पूरी चढ़ाई जा रही है ताकि आत्मा शांत हो सके। कुछ माँ बाप अपनी पूरी कमाई एक ही बेटे पर लुटा देते हैं, बाकी संतानों को पराया बना देते हैं। कई बार बहू को बेटी नहीं बना पाते और बहू कभी बेटी बनना नहीं चाहती। कुछ बेटे बहू के मोह में माँ बाप को बोझ मान बैठते हैं, और जब वो बोझ एक दिन स्मृति बनकर लौटता है तो आत्मा की शांति के लिए तर्पण के बहाने किए जाते हैं। मेरे 27 वर्षों के न्यायिक अनुभव ने ये समझाया है, गलती दोनों ओर है। माँ बाप आदर्श थोपते हैं, बच्चे आजादी मांगते हैं। बहू आधुनिकता चाहती है, परिवार परंपरा। माँ बाप अपनी कमाई पर हक जताते हैं, बच्चे उसे अधिकार समझते हैं। इस टकराव का अंत अक्सर वृद्धाश्रम में होता है, या फिर भूत बनने की धारणा में। सरकार की वृद्धाश्रम पेंशन ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी, भूतों की संख्या बढ़ेगी और सरकार को भी तर्पण करना पड़ेगा। सच तो ये है, बंद कमरों में सिसकियों में जीने से बेहतर है वृद्धाश्रम की रोटियां। कम से कम वहां कोई पाखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं। वहां जीते जी सम्मान ना सही, पर एकांत की शांति तो है।